हेलो। कैसे हो आप सब? हैप्पी वैलेंटाइन डे। और जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो वैलेंटाइन डे निकल चुका होगा, कोई बात नहीं। मेरा ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो आज फिर मैं वसुधा आप लोगों के सामने आ गई हूँ एक और नई वीडियो के साथ और नई कंटेंट के साथ। व्यूज़ आप लोग नहीं दे रहे हो, कोई बात नहीं, बढ़ जाएंगी धीरे धीरे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, टेलीग्राम पे एक्टिव रहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जब आप कमेंट करते हो तो वो स्किप हो जाते हैं, क्योंकि कई सारे कमेंट्स आते हैं ना, तो पता नहीं चलता है पुरानी वीडियो पे आप कमेंट करते हो। तो इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि किसी ने पूछा था कि VMOU का जो है कोटा वाला जो डिप्लोमा है, क्या वो वैलिड है? हाँ जी, वो वैलिड है, ठीक है। उसके फर्दर जो है कि VGC की वैकेंसीज़ आएंगी, मैं नहीं बता सकती क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं बोर्ड में काम नहीं करती हूँ। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आने के चांसेस हैं, जो एक देखा जाता है। तो देर आर सम चांसेस कि हाँ आ सकते हैं, ठीक है। तो आज जो पढ़ रहे हैं, अभी तक हमने न्यूरॉन पढ़ा। आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं भी आया होगा तो वीडियो को बार बार देखो, अच्छे से आ जाएगा। मैंने हर एक पार्ट पे, न्यूरॉन के हर एक पार्ट पे अलग अलग से वीडियोस बनाई हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात क्या है कि अब जो हमारा मेन जो बॉडी आई है वो आई है नर्वस सिस्टम की, कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। आज हम जो पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में नहीं पढ़ेंगे। आज हम एक चार्ट बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है, कि पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, की नर्वस सिस्टम और नर्वस सिस्टम के अंडर कौन कौन से पार्ट आते हैं। तुम लोगों को इतना पता होना चाहिए कि नर्वस सिस्टम क्या और उसके सब पार्ट्स क्या, ठीक है। तो आज हमें सिर्फ और सिर्फ सब पार्ट्स के बारे में पता करना है। ओके फाइन। तो अभी आप लोगों को अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बना लीजिए, एक पेपर निकाल लीजिए और पेपर निकाल के ऐसा मर्ज़ी है, मैंने तो अपने फैसिलिटी के अकॉर्डिंगली बना लिया है। बाकी मैं बोलती जाऊंगी, आप लोग पहले समझते जाओ और उसके अकॉर्डिंगली, जब तक आप ये चार्ट नहीं बनाओगे आपको नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कोड क्या, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक सिस्टम, कुछ भी समझ में नहीं आने का, ठीक है। सो हम कौन है? वी आर द साइकोलॉजिस्ट। तो हम लोगों को तो जानना है, हम लोगों को प्रेडिक्ट करना है बिहेवियर ऑफ अदर्स, है ना। तो हम लोग को क्या करना है, हमें ये जानना है। नर्वस सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, ब्रेन का सिस्टम पढ़ेंगे, मेमोरी पढ़ेंगे, क्यों हमें कोई भी चीज़ कैसे फील होती है, कौन से पार्ट में क्या फील होता है, पॉजिटिव इमोशन, नेगेटिव इमोशन, रोना, सब कुछ हम पढ़ेंगे ब्रेन में, ठीक है। तो अभी हमारा जो आता है, दिस इज कॉलिंग नर्वस सिस्टम। तो ये हमारा क्या है? नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम नर्वस सिस्टम। ये हमारा नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम के जो है दो पार्ट होते हैं, दैट एक होता है CNS और एक होता है PNS, ठीक है। अब CNS याद ऐसे शॉर्ट फॉर्म में ही रखना, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में याद रखोगे तो इजीली याद रहेगा। वो नर्वस सिस्टम NS के दो पार्ट होते हैं, कौन से? CNS PNS। CNS क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। CNS क्या होता है? क्योंकि नर्वस सिस्टम का पार्ट है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। PNS क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब देखो नाम से ही समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये क्या होता है? ये सेंट्रल है। ये नर्वस सिस्टम क्या है? ये सेंट्रल है। और ये क्या है? ये पेरिफेरल है। अब एक चीज तुम यहीं पे क्लियर कर लो, यहाँ पे ये पता है क्या करते हैं बच्चे? रट्टे मारते हैं, चीज़ों के रट्टे मारते हैं। रट्टे मारते हो तो कभी कुछ क्लियर नहीं होगा, तुम कंफ्यूज, अपना कंफ्यूजन खुद बढ़ाते हो, चीज़ों को क्लियर नहीं करते हो, कंफ्यूजन क्रिएट करते हो। अब देखो, जब तुम नर्वस सिस्टम, तुमको पता चल गया नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं, अब नर्वस सिस्टम में जब तुम या तो मैडम CNS PNS भूल गए, मैडम PNS क्या होता है, मैडम CNS, इतना और इतना हैक्टिक बना देते हो चीज़ों को कि सामने वाला भी देख के डर जाता है कि अरे क्या क्या पढ़ लिया। तो इतना घबराने की जरूरत नहीं। देखो अब यहीं से चीज़ को क्लियर करें कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब कि ये सेंटर को जो देखता है, ठीक है, जो हमारे सेंटर को देखता है वो क्या? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इजी। पेरिफेरल, और जो सेंटर, सेंटर ये है, ये सेंटर है, ठीक है। और इसके पेरीफर में जो काम करता है, जो सिस्टम काम करता है, उसको क्या कहेंगे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल क्या होता है? साइड वाला ना, है ना। हिंदी में मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, लेकिन जो भी कहते हैं तुम देख लेना, यही मतलब है। पेरिफेरल मतलब जो सेंट्रल, मतलब जो सेंटर में, और पेरिफेरल मतलब जो पेरिफर में होता है, साइडों में होता है। क्लियर हो गया? तो अब यहाँ से ही, नाम से ही फंक्शन इनका क्लियर हो रहा है। तो सेंटर में क्या? ब्रेन और स्पाइनल कोड। सेंटर में क्या? ब्रेन
एंड दिस इज आर स्पाइनल कॉर्ड। इजी, एकदम इजी, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बोलना मत की मुश्किल है, एकदम इजी है। सेंट्रल में ब्रेन एंड क्या हमारा स्पाइनल कॉर्ड आ गया। पेरिफर में क्या, बाकी जो रह गया वो सब, पेरिफर में क्या रह गया, सब कुछ रह गया। जो भी हमारे मैसेजेस आते हैं, जो भी हमारा और जो ये हाथ पैर ये सारा सिस्टम क्या है, ये पेरिफर में आ गया। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा कुछ लिख रही हूँ तो ये मेरा नहीं, ये मैसेज मेरा ब्रेन से ही आ रहा है। द होल बॉडी इज़ कनेक्टेड, ठीक है, कनेक्शन है किससे, ब्रेन के साथ। सारा मैसेज ब्रेन से ही आता है, क्योंकि ये सेंटर है, यही तो चलाता है हमारी पूरी बॉडी को। जो मैं बोलती हूँ, जो मैं पढ़ रही हूँ, जो आप सुन रहे हो, एवरीथिंग इज़ वो कहाँ से, ब्रेन से आता है। ब्रेन चलाता है इस चीज़ को, ठीक है। लेकिन पीएनएस को भी हम जो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो हमारा मेन है, ठीक है। ब्रेन गया तो सब गया ब्रेन गया तो सब गया। ऐसा नहीं है कि दिल ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अब क्या है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को तो ये तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसको भी यू कैन नॉट स्किप। और आजकल क्या हो गया ना कि जब पेपर आता है ना, तो पेपर में तुम लोग ये नोटिस करना, अगर तुम उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से इवेलुएट करते हो क्वेश्चन पेपर को, क्योंकि एक टाइम होता है जब उसी में से क्वेश्चन आते हैं। फिर वो क्या करते हैं, एग्जामिनर जब क्वेश्चन पेपर तुम्हारा बनाता है तो उस टॉपिक को हटा के फिर दूसरे टॉपिक को उठा लेता है। तुम लोग को याद हो जैसे कि ये जो तुम ये एचटेट वगैरह के पेपर देते हो, सीटेट वगैरह, उसमें पहले प्याजे की थ्योरी आती थी ना, बहुत ज़्यादा, मतलब लगातार कई सालों तक प्याजे की थ्योरी, प्याजे की ये स्टेज, वो स्टेज, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, ये स्टेजेस आती रही। उसमें से कुछ भाई वो कब होता है, एकोमोडेशन कब होता है, मतलब पूरी थ्योरी उन्होंने, जब पूरी थ्योरी में से जब निकाल के क्वेश्चंस बना दिए, जब प्याजे की थ्योरी खत्म होगी तो एरिक्सन की पकड़ ली। आजकल कौन सी चल रही है, एरिक्सन की चल रही है। तो ट्रेंड देखा करो कि क्या चल रहा है। तो इस वजह से इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ चुके हैं पहले के टाइम पे। तो आजकल जो है ना वो पीएनएस में से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ये मत कह देना कि मैडम हम तो पीएनएस ही पढ़ के जाएंगे। पढ़ना आपको सब कुछ है, क्योंकि अगर आपने ये छोड़ दिया आपको ये समझ नहीं आएगा, ये छोड़ दिया तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड, आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते हो। आपकी लाइफ में कभी भी छोड़ने का ऑप्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। छोड़ो मत, ऐड ऑन कर लो इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। तो अब आगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करता है, ये करता है ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम सीएनएस से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इन्फॉर्मेशन को लेता है और ट्रांसफ़र करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कोड से इन्फॉर्मेशन को लेता है और उसको हमारे बॉडी के वेरियस पार्ट्स में क्या करता है, ट्रांसफ़र करने का काम करता है। अभी जो है ये हम सिर्फ चार्ट पढ़ रहे हैं, सिर्फ चार्ट आप लोगों को बनाना है। इसके बारे में फुली जो इन्फॉर्मेशन है आई विल लेट यू नो। हम ब्रेन को अच्छे से पढ़ेंगे, ब्रेन के पार्ट्स को अच्छे से पढ़ेंगे, स्पाइनल कोड को अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक फंक्शन पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको चार्ट बनाना है, तो मैं बहुत ज़्यादा डीप में आपको नहीं बता रही हूँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है पीएनएस के पार्ट होते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जिसको एएनएस बोल देते हैं, और सोमैटिक, ठीक है, सोमैटिक एसएनएस बोल देते हैं, सर सोमैटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं, सोमैटिक बोल देते हैं, ठीक। हाँ, एएनएस और एसएनएस, ठीक है। पीएनएस के ऑटोनोमिक और सोमैटिक। ऑटोनोमिक क्या होता है, अब देखो यहीं पे नाम से ही, ऑटोनोमिक क्या होता है, जो अपने आप हो जाता है, जिस पे हमारा कोई बस नहीं होता, कोई जोर नहीं होता, जैसे दिल का धड़कना, प्यूपिलेशन, जो डायलेशन ही होता है, जैसे आंखें फड़कना, ऑटोनोमिक है ना। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक क्या, सोमैटिक होता है बॉडीली, फिजियोलॉजिकल। जो सोमैटिक किसको बोलते हैं, जहाँ सोमैटिक वर्ड आ जाए मतलब कि बॉडी फंक्शन की बात हो रही है, ठीक है। तो सोमैटिक मतलब कि जो बॉडी से रिलेटेड हो, ठीक है। ये क्या करता है, ये बॉडी की स्केलेटल मसल को कंट्रोल करता है। यहाँ से क्लियर है। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के क्या होते हैं, पैरासिम्पैथिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब ये है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये बिल्कुल ही हम एकदम आराम से रिलैक्स होकर पढ़ेंगे। इसको नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट लिख लो। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या रोल होता है, इसका रोल होता है कि ये हमारी बॉडी फंक्शन को मेंटेन करके रखता है, बॉडी फंक्शन को मेंटेन करके रखता है। देखना इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी तुम्हारी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी, ठीक है। और सिंपैथेटिक क्या होता है, फाइट एंड फ्लाइट, सुना है,
फाइट एंड फ्लाइट, बहुत बहुत मज़ेदार चीज़ें आने वाली हैं आगे आने वाले जो हमारी क्लासेस आएंगी ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट बहुत मज़ेदार चीज़ें आने वाली हैं। देख रहा वो सारी चीज़ें तुम अपने आप ऊपर अप्लाई करोगे ना कि हाँ मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे साथ वैसे होता है, तो तुमको बहुत मज़ा आएगा ये सारी चीज़ें सुन के। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक क्या होता है, जब आपको मान लो कोई एंगर की सिचुएशन है, कोई झगड़ा हो गया, आप बहुत देर से गुस्सा हो रहे हो, डर गए हो किसी चीज़ से, बहुत देर से एकदम ऐसा होता है ना जब कोई आपको बहुत मान लो डर गए हो आप किसी चीज़ से, आपके मन में धक 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 बहुत ज़ोर से ऐसे होता रहता है। फिर थोड़ी देर के बाद आप पानी पीते हो, थोड़ा रिलैक्स फील करते हो, फिर धीरे 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 कूल डाउन होते हैं। ये किसका काम है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है, जो आपकी बॉडी को इतनी उस सिचुएशन से कूल डाउन करने का, रिलैक्स करने का काम करती है, आउट ऑफ स्ट्रेस आपको लेके आती है, बाहर लेके आती है। तो कितने मज़ेदार चीज़ें हैं ना साइकोलॉजी में पढ़ने के लिए। और सोमैटिक में क्या है, सोमैटिक में होती है सेंसरी और मोटर। सेंसरी और मोटर, सोमैटिक के फिर दो पार्ट हैं, सेंसरी एंड मोटर। सेंसरी को बोलते हैं एफरेंट और मोटर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है, नेट में भी, पीजीटी में भी, ईवीजीसी में भी। दो एफरेंट और ईफ्रेंट, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आया भी था ईवीजीसी में। तो सोमैटिक के दो पार्ट, एफरेंट ईफ्रेंट। एफरेंट को बोलते हैं सेंसरी और ईफ्रेंट को बोलते हैं मोटर। मोटर मतलब कि जो जिसमें एक्टिविटी होती है, और सेंसरी मतलब जो सेंस रिलेटेड होता है। ठीक है, तो मतलब कि सेंसरी मतलब जो मैसेज को क्या करता है, कैरी करता है फ्रॉम सेंसेस टू, मतलब सेंस मतलब कि मान लो कि मैंने देखा, सेंस के थ्रू मेरा मैसेज कहाँ गया, मैंने देखा और ब्रेन में मैसेज गया कि वो चीज़ मुझे अच्छी लग रही है। मैंने स्मेल किया, मुझे क्योंकि सेंस के थ्रू गया ना, मैंने स्मेल किया और मुझे फूल की खुशबू बड़ी अच्छी लग रही है, मुझे उसमें से स्मेल बुरी आ रही है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। ठीक है, मैंने टच किया उस चीज़ को, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, मुझे टच किया, जैसे हग होता है, तो ये क्या सेंसरी हो गया ना, ये हग करना, तो ये सेंसेस होता है। ठीक है, तो इस ये कौन सी नर्व्स होती हैं यहाँ पे, एफरेंट होती हैं। और मोटर, मोटर क्या होती हैं, ईफ्रेंट। ईफ्रेंट मतलब जो कहाँ से जाती हैं, CNS टू मसल। ठीक है, जो क्या करती हैं, कैरी करती हैं मैसेज को फ्रॉम CNS टू मसल। इन सब के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी चार्ट था जो आप लोगों को बनाना है अपने नोट्स में। ठीक है, देखो NS है हमारा, नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, कौन से, CNS और PNS। CNS बोले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS बोले तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल क्या हो गया, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ब्रेन का काम क्या होता है, सारे जो भी ऑर्डर्स होते हैं, जो भी एक्टिविटी होती हैं, जो भी हमारा फंक्शन होता है बॉडी का, वो यहीं से ही चलता है। ये हमारे जो क्या होता है ना, ये पावर हाउस है हमारा, जो ब्रेन होता है यही हमें सब कुछ ऑर्डर्स देता है। ठीक है, और उसके बाद स्पाइनल कोड होती है, रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं। ये किस में आ गई, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ गई। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आ गया, पेरिफेरल में ANS आ गया, सोमैटिक आ गया। ठीक है, ANS में क्या आ गया, ANS में पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक आ गया, और सोमैटिक में क्या आ गया, सोमैटिक में सेंसरी और मोटर आ गया। ईजी, इट इज़ वेरी ईजी। सो प्लीज़ मेक अ चार्ट ऑफ दिस एंड राइट इट डाउन, एंड उसके बाद विल स्टार्ट स्टडी अबाउट ब्रेन। उसके बाद ब्रेन इमेजिंग करेंगे। ठीक है, सो आई होप यू हैव लाइक माई वीडियो एंड यू विल शेयर इट, प्लीज़ डू शेयर इट। और थोड़ा रीच मेरी कम हो रही है, तो आई वुड लाइक टू टेल यू पीपल कि प्लीज़ थोड़ा सा शेयर कर दिया करो, मुझे और भी अच्छा लगेगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, आई जस्ट very grateful to you people. Thank you so much everyone. Bye bye.